हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। नियतम संगरहितम अराग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सात्विक कर्म कैसा होता है। पहला लक्षण है कि नियतम, नियत है यानी स्वभाव नियत, अपने स्वभाव से जो निश्चित होता है ऐसा कर्म होता है। दूसरा संगरहितम, इसमें आसक्ति नहीं होती कर्म में। तीसरा अराग द्वेषता कृतम, और राग और द्वेष भी नहीं होता। और चौथा अफल प्रेप्सुना कर्म, और बिना फल की इच्छा के होता है। तो ऐसा कर्म जो है सात्विक कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, वे कर्म सात्विक कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 19 में श्री कृष्ण ने कहा था कि गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता ये सभी तीन तीन प्रकार के होते हैं, तथा पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने गुणों के अनुसार तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर दिया। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने तीन प्रकार के ज्ञान का तो वर्णन कर दिया है, परंतु अब मैं तीन प्रकार के कर्मों में से सात्विक कर्म को समझना चाहता हूँ। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि सात्विक कर्म वह होता है जो फल की कामना से रहित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, सात्विक कर्म का पहला लक्षण है कि वो नियत होता है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं नियतम कृतम कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते, अर्थात जो कर्म नियत होता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। ये सात्विक कर्म का पहला लक्षण है कि वह नियत कर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कर्म सात्विक तभी हो सकता है यदि वह नियत कर्म है। यद्यपि सात्विक कर्म होने के लिए नियत कर्म होना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कुछ अन्य लक्षणों की भी आवश्यकता है, परंतु सात्विक कर्म होने के लिए नियत कर्म होना आवश्यक है। अब हम विचार करेंगे कि नियत कर्म क्या है। श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 42, 43 और 44 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया है। फिर श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 47 में स्वभाव नियत कर्म की बात की है कि अपना ही सुधर्म कल्याणकारी है, क्योंकि स्वभाव नियत कर्म करने से पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि उन्होंने 4 वर्णों के जो स्वाभाविक कर्म बताए हैं वे ही स्वभाव नियत कर्म हैं, तथा इस श्लोक में श्री कृष्ण उन्हीं स्वाभाविक कर्मों अथवा स्वभाव नियत कर्मों के ही लिए नियत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद नियत कर्म की व्याख्या में कहते हैं
कि समाज के विभिन्न वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म ही नियत कर्म कहलाती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्म का पहला लक्षण है नियत कर्म। भागवत 10:24-18 में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव में स्थित होकर अपना कर्म करते हुए अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति बिना कठिनाई के अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। फिर श्री कृष्ण 10:24-21 में कहते हैं, हे पिता, हम लोग वैश्य हैं तथा वैश्यों के लिए स्वभाव नियत कर्म 4 हैं। पहला कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा गोरक्षा और चौथा धन का लेन देन। इन 4 प्रकार के कर्मों में से हम लोग केवल एक कर्म करते हैं तथा वो कर्म है गोरक्षा इति। श्री कृष्ण की इन बातों से पता चलता है कि नियत कर्म का अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है वो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म करे, जो व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का है वो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म करे, जो व्यक्ति वैश्य वर्ण का है वो वैश्य का स्वाभाविक कर्म करे तथा जो व्यक्ति शूद्र वर्ण का है वो शूद्र का स्वाभाविक कर्म करे। अपने स्वाभाविक कर्म को करने में व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं होती है तथा व्यक्ति श्री कृष्ण का चिंतन आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्म होने के लिए यह आवश्यक है कि वह कर्म नियत हो। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, सात्विक कर्म का दूसरा लक्षण है कि वो आसक्ति रहित होता है। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं संग रहितम कृतम यत् सात्विकम उच्यते, अर्थात जो कर्म आसक्ति रहित होता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। यह सात्विक कर्म का दूसरा लक्षण है कि वो आसक्ति रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कर्म सात्विक तभी हो सकता है जब वो नियत हो तथा संग रहित हो। यद्यपि सात्विक कर्म होने के लिए ये 2 लक्षण ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कुछ अन्य लक्षणों की भी आवश्यकता है, परंतु सात्विक कर्म होने के लिए ये 2 लक्षण आवश्यक हैं। अब हम विचार करेंगे कि ये संग अथवा आसक्ति क्या है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आसक्ति रहित कर्म की व्याख्या में कहते हैं कि अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना किए गए कर्म सात्विक कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद के इन शब्दों से पता चलता है कि संग अथवा आसक्ति का यहाँ पर अर्थ है स्वामित्व का अधिकार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्म होने के लिए दूसरा लक्षण है कि कर्म स्वामित्व के अधिकार की भावना के बिना किया जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्म का दूसरा लक्षण है कि वो कर्म स्वामित्व के अधिकार के बिना किया जाए। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 87 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है उसी प्रकार मैं आज कर्ण को मथ डालूंगा। आप ये सब अपनी आंखों देखेंगे। आज कर्ण के मारे जन्म पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेंगी। हम लोग कहेंगे, हे श्री कृष्ण, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपकी विजय हुई इति। अर्जुन की इन बातों से पता चलता है कि अर्जुन स्वामित्व के अधिकार की भावना से रहित हैं तथा इस प्रकार अर्जुन के द्वारा किया हुआ ये कर्म युद्ध कर्म सात्विक है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, सात्विक कर्म का तीसरा लक्षण है कि वह राग द्वेष के बिना होता है। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अराग द्वेषतः कृतम यत् सात्विकम उच्यते, अर्थात जो कर्म राग द्वेष के बिना होता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। ये सात्विक कर्म का तीसरा लक्षण है कि वो बिना
राग द्वेष के होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कर्म तभी सात्विक हो सकता है जब वह नियत हो, संग्रहित हो तथा बिना राग द्वेष के हुआ हो। यद्यपि सात्विक कर्म होने के लिए ये 3 लक्षण ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कुछ अन्य लक्षण की भी आवश्यकता है, परंतु सात्विक कर्म होने के लिए ये 3 लक्षण आवश्यक हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 35 में वर्णन आता है कि सुधन्वा नाम के एक ब्राह्मण तथा प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अब दोनों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर निर्णय प्रहलाद महाराज के ऊपर डाल दिया। उस समय प्रहलाद महाराज ने सोचा कि यदि वे सत्य निर्णय देंगे कि उनके पुत्र विरोचन से सुधन्वा ब्राह्मण होने के कारण श्रेष्ठ है, तो उनके पुत्र सुधन्वा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। परंतु उन्होंने ना तो अपने पुत्र विरोचन के जीवन के प्रति राग किया तथा ना ही सुधन्वा ब्राह्मण से द्वेष किया, और उन्होंने निर्णय इस प्रकार दिया, हे विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा के द्वारा जीते गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। हे सुधन्वा, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग द्वेष के बिना किया हुआ कर्म सात्विक है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, सात्विक कर्म का चौथा लक्षण है कि वो फल की इच्छा के बिना होता है। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, अफल प्रेप सुना कृतम कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते, अर्थात बिना फल की इच्छा के किया हुआ कर्म सात्विक कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कर्म तभी सात्विक हो सकता है जब वह नियत हो, आसक्ति रहित हो, राग द्वेष से रहित हो तथा फल की इच्छा से रहित हो। सात्विक कर्म होने के लिए इन चारों लक्षणों की आवश्यकता है। यदि हम अर्जुन के द्वारा किए हुए महाभारत के युद्ध कर्म पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अर्जुन का ये युद्ध कर्म स्वभाव नियत है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं तथा क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध से ना भागना। क्योंकि शत्रु लोग अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः अर्जुन का ये नियत कर्म है कि वे युद्ध करें। फिर दूसरी बात यह भी है कि अर्जुन के मन में स्वामित्व का अधिकार जताने की भावना नहीं है। इस बात की चर्चा हम श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा में कर चुके हैं। फिर तीसरी बात यह है कि अर्जुन का ये युद्ध कर्म राग द्वेष से रहित है। अर्जुन का ना तो अपने संबंधियों के प्रति राग है तथा न ही अपने शत्रुओं से द्वेष है। वे तो श्री कृष्ण की ही आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। फिर चौथी बात यह है कि अर्जुन फल की इच्छा के बिना ही ये युद्ध कर रहे हैं। गीता 1:31 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य अथवा सुख ही चाहता हूँ। अर्जुन की इन बातों से पता चलता है कि अर्जुन के अंदर युद्ध के फलस्वरूप विजय की कामना नहीं है। अर्जुन विजय रूपी फल प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे और न ही राज्य रूपी फल प्राप्त करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। परंतु जिस समय उन्हें श्री कृष्ण ने आदेश दिया उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही युद्ध किया। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के द्वारा युद्ध कर्म पूर्ण रूप से सात्विक कर्म था। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राग द्वेष संग बिना ये नियत कर्म से जानी वे सब सात्विकेर धर्म। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, राग द्वेष संग बिना ये नियत कर्म, अर्थात जो कर्म राग द्वेष के बिना किया जाता है, जो कर्म आसक्ति के बिना किया जाता है, जो कर्म नियत होता है, वो कर्म सात्विक होता है। जो व्यक्ति
सात्विक कर्म करता है वो अंततः शुद्ध होकर मेरी शरण लेता है। अतः हे अर्जुन तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने सात्विक कर्म का वर्णन किया है। और सात्विक कर्म का वर्णन करते समय भगवान ने सबसे पहला लक्षण क्या बताया? नियतम। कर्म जो है कैसा होना चाहिए? नियत कर्म होना चाहिए। और नियत कर्म होने के लिए व्यक्ति को अपने वर्ण का पता होना चाहिए कि मैं किस वर्ण का हूँ। लेकिन कलयुग में बड़ी समस्या है, कोई अपने वर्ण को नहीं जानता। और अगर कोई जानते हैं तो जन्म के आधार पर जानते हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ तो मैं क्षत्रिय हूँ। तो ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो 4 वर्णों के स्वाभाविक कर्म बतलाए हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्म ये स्वाभाविक होते हैं, क्या स्वाभाविक होते हैं? समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो ये बात भगवान बताते हैं कि कोई भी ब्राह्मण जो है जन्म के आधार पर दावा नहीं कर सकता कि वो ब्राह्मण है। उसके स्वाभाविक कर्म होने चाहिए, उसके स्वभाव में ही ये होनी चाहिए। क्या? सम। सम का मतलब मन का समन। मन में कई प्रकार की इच्छाएं आती हैं, तो अपने मन के अनुसार जो है कार्य नहीं कर सकता ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करता, विचार करता है। विचार करता है कि शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का ये स्वाभाविक कर्म है कि वो समन करता है, अपने मन का समन करता है। समोदमस, दम। तो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या है? दम। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करता है। इंद्रिय तृप्ति के बहुत से अवसर मिलते हैं ब्राह्मण को, लेकिन वो जो है इंद्रिय तृप्ति का दमन करता है, इंद्रियों का दमन करता है। स्वभाव ब्राह्मण का स्वभाव है, तो स्वाभाविक कर्म है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण के ऊपर कोई फोर्स नहीं डाला जाता कि वो जो है अपनी इंद्रियों को बस में करे या अपने मन को बस में करे। उसके अंदर स्वाभाविक स्वभाव से ही ये कर्म उसके होते हैं कि वो इंद्रियों को दमन करे, अपने मन को बस में करे। उसी प्रकार से क्षत्रिय का भगवान के स्वाभाविक कर्म क्या होता है? क्षत्रिय का शौर्यम तेजो धृतिरदाक्ष्यम। उसके अंदर शूरता है। शौर्यम तेज, उसके अंदर तेज है ना। तो तेज का मतलब है कि वो झुकता नहीं है सामान्य व्यक्ति के सामने, है ना। और धृति, उसके अंदर धैर्य भी होता है, उसके अंदर बहुत कार्यों में निपुणता होती है। तो ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। उसी प्रकार से वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान कहते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती करना वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। अगर उसको अवसर मिलता है तो खेती में वो जो है लग जाता है। कृषि गोरक्षा तो वैश्य के ये स्वाभाविक कर्म है। उसी प्रकार से शूद्र के स्वाभाविक कर्म क्या है? एक ही है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्यात्मक कर्म, परिचर्यात्मक कर्म का अर्थ है कि जो उससे श्रेष्ठ है तो उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार शूद्र जो है कार्य करता है। तो इसे कहते हैं परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, तो जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उसके अनुसार जब कर्म करे तो वो नियत कर्म कहलाता है। और फिर दूसरा लक्षण भगवान के संग रहितम, कि वो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। तो उसकी आसक्ति नहीं होती है कर्म में, बल्कि वो क्या सोचता है कि
इस कर्म के द्वारा मैं पवित्र होऊंगा। वो सोचता है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे पवित्र कर रहा है? अराग द्वेष था और बिना किसी राग द्वेष के वो करता है ना। तो उसके अंदर किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष के कारण कर्म नहीं करता है, वो अपनी कर्तव्य भावना में कर्म करता है। तो इस तरह से भगवान सात्विक कर्म के लक्षण बतला रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।